बिहार की 40 सीटों में से एक समस्तीपुर सीट पर भी घमासान मचना तय माना जा रहा है। इसका कारण है कि इंडिया गठबंधन में यह सीट किस दल के जिम्मे जाता है और वे दल किस उम्मीदवार को टिकट थमाते हैं। कारण है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस को इस सीट पर पिछले चुनाव तक लड़ते देखा गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री डॉक्टर बालेश्वर राम के सुपुत्र डॉक्टर अशोक कुमार इस सीट से लड़ते रहे हैं। हालांकि 3 बार अशोक कुमार हार चुके हैं और 3 बार हारने के बाद भी समस्तीपुर संसदीय सीट पर डॉक्टर अशोक कुमार के नाम की तूती आज भी बोल रही है। इधर मकर संक्रांति के भोज के बहाने तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी बीके रवि ने समस्तीपुर सीट पर एक तरफा कांग्रेस के उम्मीदवार होने का दावा अवश्य कर दिया है। बीके रवि सहरसा के महिषी प्रखंड के रहने वाले हैं। सरौनी उनका घर है, लेकिन वे समस्तीपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चहलकदमी कर रहे हैं। एक तरफ मकर संक्रांति के भोज के बहाने कांग्रेसियों का जमावड़ा, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अशोक राम की मां के मातृ शोक में डूबा रहना। समस्तीपुर सीट कांग्रेस के जिम्मे रहेगी या फिर किसी अन्य दलों के जिम्मे। बीके रवि के बारे में आप जानना चाहते होंगे तो बीके रवि आईपीएस अधिकारी के रूप में 1989 बैच के रह चुके हैं। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और 6 महीने नौकरी रहते हुए अपने पद से रिजाइन किया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों सदस्यता लेने वाले बीके रवि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। बीके रवि के बारे में यदि आपको और अधिक जानना है तो आपको बता दें कि बीके रवि के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके पिता का नाम स्वर्गीय तूल मोहन राम था और वे अररिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व सांसद स्वर्गीय तूल मोहन राम के पुत्र बीके रवि समस्तीपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक दिख रहे हैं। दूसरी ओर समस्तीपुर क्षेत्र में एक बात की चर्चा और है कि डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि दिग्गज कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते हैं और सिंधिया विधानसभा से 5 बार विधायक एवं रोसड़ा विधानसभा से 1 बार विधायक बनने का सौभाग्य डॉक्टर अशोक कुमार को प्राप्त है। डॉक्टर अशोक कुमार जहां जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में कोयला मंत्री के रूप में भी मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। वे समस्तीपुर संसदीय सीट से 3 बार चुनाव में हार अवश्य चुके हैं, लेकिन इस बार भी वे चुनाव लड़ना अवश्य चाहते हैं। 70 वर्षीय डॉक्टर अशोक कुमार को राजनीतिक रूप से पहचान मिली हुई है। वे वर्तमान में भी प्रदेश के दिग्गज कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार एमबीबीएस हैं और उनके पिता बालेश्वर राम रोसड़ा संसदीय सीट से 1980 में सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर अशोक कुमार के पिता बालेश्वर राम 7 बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले एवं 1 बार संसदीय चुनाव जीतने वाले तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में जग जाहिर रहे हैं। बालेश्वर राम के बाद राजनीतिक विरासत डॉक्टर अशोक कुमार को मिली और अशोक कुमार ने भी 6 बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, साथ ही मंत्री भी। प्रदेश के कांग्रेस लीडर के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार की पहचान बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि डॉक्टर अशोक कुमार समस्तीपुर से उम्मीदवार होंगे या फिर बीके रवि। यह तो जब समस्तीपुर कांग्रेस के जिम्मे होगा तब निर्धारण होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के बीच भी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा है। 2009 में समस्तीपुर से सांसद बनने वाले जेडीयू के दिग्गज नेता और वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। यदि यह सीट जेडीयू के जिम्मे जाता है तो महेश्वर हजारी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। आरजेडी
के जिम्मे यदि समस्तीपुर सीट आती है तो यहां से श्याम रजक के चुनाव लड़ने की चर्चा भी सरेआम सुनी जाती है। इधर विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार ने समस्तीपुर सीट से वाम दल के उम्मीदवार होने की बात कहकर भूचाल ला दिया है। आखिर इंडिया गठबंधन में समस्तीपुर संसदीय सीट किसे मिलेगा और कौन उम्मीदवार होगा, यह फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन समस्तीपुर सीट कांग्रेस को चाहिए तो चाहिए ही। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में कांग्रेस को यह सीट मिलती है तो फिर उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार होंगे या पूर्व डीजीपी तमिलनाडु के बीके रवि होंगे। बीके रवि के बारे में आप जितनी बातें जान रहे हैं उससे अधिक कुछ भी नहीं है और बीके रवि ने भोज की शुरुआत के साथ ही समस्तीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवारी देने का मन बना लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अशोक कुमार जैसे दिग्गज को दरकिनार कर कांग्रेस बीके रवि को समस्तीपुर संसदीय सीट से लड़ाएगा या नहीं। वैसे आपको बताते चले कि रोसड़ा संसदीय सीट जब तक रहा 1999 एवं 2004 में रामचंद्र पासवान रोसड़ा से सांसद बने, जबकि जब परिसीमन के बाद रोसड़ा संसदीय सीट का विलोपन हो गया और सिंधिया विधानसभा भी विलोपित कर दिए गए, तब रामचंद्र पासवान ने समस्तीपुर संसदीय सीट से भाग आजमाई और 2009 में पराजय का सामना किया। फिर बीजेपी से गठबंधन कर लोजपा ने रामचंद्र पासवान को समस्तीपुर से बतौर एलजेपी का उम्मीदवार बनाकर उतारा तो रामचंद्र पासवान 2014 में अशोक कुमार को पराजित कर सांसद बने। फिर 2019 में रामचंद्र पासवान के हाथों डॉक्टर अशोक कुमार महज 10,000 वोट के अंतर से चुनाव हारे। री इलेक्शन में प्रिंस पासवान ने अशोक कुमार को हराया 2019 में। इस प्रकार से अशोक कुमार 3 बार चुनाव हार चुके हैं। वर्ष 2014 में जहां 10,128 वोट से अशोक कुमार पराजित हुए थे, वहीं 2019 में रामचंद्र पासवान से 2,51,643 मतों से हारे तथा रामचंद्र पासवान के निधन के बाद री इलेक्शन में 2019 में ही प्रिंस पासवान से डॉक्टर अशोक कुमार 1,02,090 वोट से हारे। इस प्रकार अशोक कुमार 3 बार समस्तीपुर संसदीय सीट से हार चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस डॉक्टर अशोक कुमार पर एक बार फिर से भाग आजमाएगी या नहीं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।